अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह नाज़रीन, मिली डाइजेस्ट की पेशकश खबरनामा में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान मुबारक उमरी। आज की खबरों को जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अब रुख करते हैं आज की खबरों की तरफ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बेंगलुरु में 6 फरवरी को 3 दिन का इंडिया एनर्जी वीक का इफ्तिताह अंजाम देंगे। ग्रीन एनर्जी के मैदान में हिंदुस्तान के बढ़ते कदमों का अंदाजा इस इवेंट में चीन, रूस समेत 34 ममालिक के तवानाई के उज़रा, तवानाई के शोबे के 30,000 माहिरीन और 650 माहिरीन की मौजूदगी से लगाया जा सकता है। तवानाई के शोबे में मशहूर कंपनियां 8,000 डेलीगेट्स भी शिरकत कर रहे हैं। इस इवेंट के हवाले से विजारत के मुताबिक वो इसे एनुअल प्रोग्राम के तौर पर शुरू करने का इरादा रखते हैं। इंसानों की भी अजीब व गरीब हरकतें होती हैं। ऐसा ही एक मामला केरला का है, जहां एक मर्द पहले ट्रांसप्लांट के जरिए औरत बनता है, उसके बाद वो अब प्रेग्नेंट है। वह मार्च के महीने में ही बच्चे को जन्म देगा। बच्चे की पैदाइश के बाद वो उसे ब्रेस्ट बैंक के जरिए दूध पिलाने का मंसूबा बना रहे हैं। ये ट्रांसजेंडर जोड़ा केरला के कोझिकोड का रहने वाला है। ट्रांसजेंडर शख्स ने प्रेग्नेंट होने के लिए अपनी ट्रांजिशनिंग प्रोसेस को रोक दिया है। हुकूमत ने राज्यसभा को बताया कि फिलहाल मुल्क में एक्सा सिविल कोड को नाफिज करने का फैसला नहीं लिया गया है। वजीर कानून किरण रिजिजू ने अपने एक तहरीरी जवाब में बताया कि हुकूमत ने 21वें लॉ कमीशन से दरख्वास्त की है कि वो एक्सा सिविल कोड से मुतालिक मुख्तलिफ मसाइल का जायजा ले और फिर सिफारिशात करे। 21वें लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़े मसलों का जायजा लिया है और एक मुशावरती दस्तावेज आईली कानून में इस्लाह के टॉपिक से अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है। जबकि बीजेपी ने 2014 और 2019 के लोकसभा इलेक्शन से पहले वादा किया था कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज कर देगी। मध्य प्रदेश के तारीखी नामों को बदलने की सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही है। गुज़िश्ता साल हबीबगंज का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन और होशिंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम करने का मामला हुआ था कि हुकूमत के जरिए भोपाल के पुराने इस्लाम नगर का नाम बदलकर जगदीशपुर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बताया जाता है कि इस्लाम नगर का किला भोपाल रियासत के बानी सरदार दोस्त मोहम्मद खान के जरिए जगदीशपुर में कायम किया गया था। रानी कमलापति ने अपने शोहर निजाम शाह के कत्ल का बदला लेने की खुशी में जगदीशपुर इलाके की जमीन सरदार दोस्त मोहम्मद खान को तोहफे में दी थी। आसाम में बीजेपी हुकूमत ने कम उम्री में गैर कानूनी शादियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की है। पुलिस ने कल के रोज इस सिलसिले में 2000 से ज्यादा मर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। असम हुकूमत ने रियासत में होने वाली कम उम्र की शादियों और जच्चा व बच्चा की ऊंची शरह अमवात पर काबू पाने के लिए एक मुहिम चलाने का फैसला किया था। इसी फैसले पर अमल करते हुए पुलिस ने रियासत गिर वसी पैमाने पर मुहिम शुरू कर दी है। कल से शुरू होने वाली ये मुहिम फिलहाल 2 हफ्ते जारी रहेगी। आसाम के डायरेक्टर जनरल पुलिस ने बताया कि पहले रोज 2044 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इनमें मस्जिदों के इमाम और मंदिरों के पुजारियों के अलावा बच्चों की शादियां कराने में मदद करने वाले 52 अफराद शामिल हैं। आसाम में चाइल्ड मैरिज के मामलों पर कार्रवाई के मामले में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के सरबराह मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने सख्त नाराजगी का इजहार किया है। उन्होंने वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ये सब मुसलमानों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है और कहा कि हमारे वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा साहब कभी कभी अचानक ख्वाब देखते हैं कि बहुत दिन हो गया है मैंने मुसलमानों को नहीं सताया। वो नींद से उठते हैं, उसके बाद शुरू कर देते हैं किन किन मंसूबों से मुसलमानों को सता सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम की जानिब से सिफारिश करने के बाद हाई कोर्ट के जजों के तबादले को मंजूरी देने में लेट करने पर सेंट्रल हुकूमत को खबरदार करते हुए कहा कि इसके नतीजों में इंतजामी और अदालती दोनों तरह की कार्रवाई की जा सकती है, जो कि खुशी की बात नहीं होगी। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओका की बेंच ने सेंटर की नुमाइंदगी कर रहे जनरल आर वेंकट रमानी से कहा कि हमें कोई फैसला इख्तियार करने पर मजबूर ना करें, क्योंकि वो बेहतर नहीं होगा। अदालत ने कहा कि जजों के तबादले को डिले करना एक संगीन मसला है। यूनियन बजट एक ऐसे वक्त में आया है जब मुल्की मईशत बज़ाहिर अच्छी कारकर्दगी कर रही है, लेकिन हकीकत में उसे इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस का सामना है। हुकूमत की तरफ से चलाई जाने वाली पॉलिसियों की वजह से अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर अरसे से कोलैप्स का शिकार है।
बैरूनी महज पर यूक्रेन की जंग और मसले पैदा कर रहा है, उन मसाइल का हल बजट में तलाश किया जाना चाहिए था, लेकिन ये बदकिस्मती है कि बजट में इसके लिए कुछ नहीं किया गया। बैरूनी चैलेंजेस से निपटना कदर मुश्किल है, जबकि इंटरनेट चैलेंजेस तरक्की और उसके फैलाव, बेरोजगारी, अदम मसावात और मुसलसल महंगाई की वजह से ही बजट में इनका हल तलाश करने की जरूरत थी, लेकिन इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। गौतम अडानी, जो कभी दुनिया के दूसरे अमीर तरीन शख्स हुआ करते थे, अब इस फहरिस्त में टॉप 20 से बाहर हो गए हैं। इनकी कंपनियों के शेयर्स और असर दोनों कम हो रहे हैं। इस दौरान अडानी को राहत देने वाली कुछ खबरें भी सामने आ रही हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा और जम्मू कश्मीर बैंक ने अडानी ग्रुप पर एतमाद का इजहार किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा कि अडानी ग्रुप को दिए गए कर्ज के बारे में फिलहाल बैंक को कोई तशवीश नहीं है। बैंक ने यह भी बताया कि अब तक अडानी ग्रुप से रीफाइनेंस के लिए नए कर्ज के लिए दरख्वास्त नहीं मिली है। विमेंस प्रीमियर लीग की शुरुआत 4 मार्च से होगी। पहला मैच मुंबई और अहमदाबाद के दरमियान होगा। इस लीग का पहला सीजन 23 दिन जारी रहेगा। फाइनल मैच 26 मार्च को खेला जाएगा। बीसीसीआई ने इस लीग के शेड्यूल को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई विमेंस प्रीमियर लीग की ब्लॉकबस्टर ओपनिंग का मंसूबा बना रहा है। मुंबई का मालिकाना हक मुकेश अंबानी के पास है, वहीं अहमदाबाद के मालिक गौतम अडानी हैं। इस मैच में हिंदुस्तान के ये दोनों बड़े बिजनेसमैन आमने सामने होंगे। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने 2009 से लेकर 2019 के दरमियान लोकसभा के लिए दोबारा मुंतखब हुए 71 अरकान पार्लियामेंट की प्रॉपर्टी पर एक रिपोर्ट जारी की है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने 2009 से लेकर 2019 के दरमियान लोकसभा के लिए दोबारा मुंतखब हुए 71 अरकान पार्लियामेंट की प्रॉपर्टी पर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में सामने आया है कि उन 71 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की प्रॉपर्टी में 286% का इजाफा हुआ है। सबसे ज्यादा इजाफा बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट रमेश चंदप्पा जगा जैनागी की दौलत में देखने को मिला। जगा जैनागी की पूरी दौलत 2009 लोकसभा इलेक्शन के वक्त तकरीबन 1.18 करोड़ रुपए थी, जो 2014 में बढ़कर 8.94 करोड़ रुपए हो गई और फिर 2019 लोकसभा इलेक्शन में यह दौलत बढ़कर 50.41 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। इस तरह देखा जाए तो जगा जैनागी की मिल्कियत में 4189% का इजाफा हुआ है। रमेश चंदप्पा जगा जैनागी कर्नाटक के बीजापुर से रुकने पार्लियामेंट हैं। हिंदुस्तान डॉक्टरों की आबादी के तनासुब में बहुत पीछे है। नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से जारी करदा मालूमात के मुताबिक जून 2022 तक रियासती मेडिकल काउंसिल्स और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कमीशन के मुताबिक 13 लाख से ज्यादा एलोपैथिक डॉक्टर्स रजिस्टर्ड हैं। इस बात पर गौर करते हुए कि 80% रजिस्टर्ड एलोपैथिक डॉक्टर और 5.65 लाख आयुष डॉक्टर अवेलेबल हैं। इसके अलावा 35.14 लाख रजिस्टर्ड नर्सिंग पर्सन्स हैं, जो कि 1000 आबादी के लिए 2.06 नर्सें हैं और मुल्क में 13 लाख अलाइड और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं। आज के खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये पेशकश पसंद आती है तो दूसरों के साथ शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें, आबाद रहें।